प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी मौजूदा सियासी, आइनी और माशी बहरान के हवाले से, और इस बहरान से निकलने के लिए ग्रैंड डायलॉग की बात हो रही है। और इस वक्त चूँकि हुकूमत ये कह रही है कि IMF 2 किस्तें देने को तैयार हो गया है, और अब चूँकि इकॉनमी संभल जाएगी, मामला बेहतरी की तरफ जा सकते हैं और चीज़ें बेहतर होंगी, आवाम को खुशखबरी भी सुनाई जाएगी और रिलीफ मिलेगा आवाम को। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है जनाब ताहिर हसन खान साहब ने, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं। ताहिर साहब खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। ताहिर हसन खान साहब, किरण इमरान साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, मैंने मुस्लिम लीग नून की, उनसे ब्रेक से पहले भी बात हो रही थी। और इस वक्त जो बहरान है, इस बहरान से निकलने के लिए डायलॉग की भी बात हो रही है, स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेने की बात हो रही है, और साथ ही साथ अब खुशखबरी ये सुनाई जा रही है कि IMF 1 नहीं 2 किस्तें देने को तैयार है। आप समझते हैं चीज़ें मैनेज हो जाएंगी और इस वक्त जो एक बहरान है उससे हम निकल पाएंगे? देखिए, एक तो जाहिर है कि जो हुकूमत है मौजूदा, जी जी उसका क्लेम है कि मामला ठीक हो गए हैं और वो देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसकी बहुत बड़ी उन्होंने प्राइस तो पे कर दी है। और ये प्राइस पॉलिटिकल प्राइस भी हो सकती है, और ये जो है पब्लिक के लिए ये बड़ी प्राइस तो है। ठीक। और अगर वो इस प्राइस के दिए जाने के बाद अगर ये सारी चीजें हो रही हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये ट्रेड नहीं होगा, और क्रेडिट लेने की इसमें फिर मेरा ख्याल है कि जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। ठीक। इसलिए कि बहुत मुश्किल सूरत हाल में ये क्रेडिट जो है लिया जा रहा है। नहीं ताहिर साहब, क्रेडिट तो अपनी जगह, लेकिन कुछ जो कहा यह जा रहा था शायद हम श्रीलंका बनने जा रहे हैं खुदा न खास्ता और डिफॉल्ट हो जाएंगे। मिफ्ता इस्माइल साहब ये कह रहे हैं कि हम उस चीज़ से बच गए, संभल गए हैं, अब संभल कर ज़्यादा बेहतर फैसले होंगे। जो पहले डिले हो रहे थे फैसले, बहुत सारी चीज़ें आपको भी पता है कि 3-3 जगह से सिंक होती थी, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर अनाउंस करते थे, शायद उसमें कोई थोड़ी तेज़ी आएगी। ताहिर साहब। हाँ, देखिए, मेरा ख्याल है कि नेगोशिएशन में तो मिस्टर साहब थे, और वो ज्यादा बेहतर समझ रहे होंगे चीजों को, मामला को। लेकिन ये बात भी हो रही थी कि हम कोई श्रीलंका नहीं बन सकते, हमारी उतनी ज्यादा पोजीशन खराब नहीं है कि हमें श्रीलंका बनाया जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि कुछ मुश्किलात के फैसले करने पड़ेंगे, और ये मुश्किल फैसले तो हम पिछले कोई 2 दहाइयों से हम सुनते आ रहे हैं। और अगर उस वक्त ये ले लिए जाते मुश्किल फैसले, तो आज ये बहुत बड़े पैमाने पे मुश्किलात ना होती। लेकिन चूंकि उस वक्त ये फैसले नहीं लिए गए, क्यों नहीं लिए गए और क्यों टाले गए, क्यों इस तरह के मामला आगे बढ़ाए गए, और चूंकि ये कौमी मामला था, तो इसमें तो मेरा ख्याल है कि ले लेने चाहिए फैसले। एक चीज जो मेरी अपनी जाती राय है वो ये है कि तवील 2-3-4 दहाइयों से हम ये देख रहे हैं कि हमारे यहाँ एक बहुत ज्यादा कैपेसिटी का फुकदान है। हर शोबे में, हर मामला में लोग जो है वो उस लेवल के जो है नहीं आ रहे हैं जो सही फैसला करें, सही वक्त पे करें। सिर्फ ऐसा लग रहा है कि मतलब डे टू डे अफेयर निपटाने के लिए हम लोग सारे बेचारे अच्छा आते हैं। सर, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, जिस तरह आप इशारा कर रहे हैं, ज़ाहिर है वो हमें वो इंटेलेक्चुअल टच नज़र नहीं आ रहा, ना तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर इवन जिस तरह CEC होती थी, या CEC से पीछे भी एक थिंक टैंक होता था, उनको इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा, या कुछ ऐसे दानिश्वर लोग होते थे जो टील्ड होते थे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ, वो भी हमें उस तरह नज़र नहीं आ रहा जो माजी में हमें नजर आता था। फैसले थोड़े से जल्दबाजी में होते हैं, चीज़ें होती हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त हम जो देख रहे हैं शिद्दत पसंदी है, चाहे वो सियासी शिद्दत पसंदी कहें उसको, या उसको कोई भी नाम दें, वो बहुत ज़्यादा है। डायलॉग की तरफ हम क्यों नहीं आ रहे? हम कोई अगर PTI को फेवर दे रहा है तो वो बस PTI ही सही है, दूसरी कोई जमात सही हो ही नहीं सकती, और जो नॉन लीग या PPP का फॉलोअर्स है वो ये समझता है कि बस उनके अलावा कोई दूसरी जमात सही नहीं हो सकती। तो डायलॉग की तरफ हम कैसे आएंगे? हम अपनी कौम को इस तरफ कैसे लेके आएंगे? देखिए, आपने एक बड़ा अच्छा जुमला इस्तेमाल किया, पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म। तो हम इस वक्त उसी बहरान में फंसे हुए हैं, इसलिए कि अगर हम थोड़ा सा माजी में जाके देखें तो ये 80s की जो दहाई थी ये बहुत ही खतरनाक थी, और इसके अंदर ये सारे के सारे एक्सट्रीमिज्म जमा किए गए, और फिर उन एक्सट्रीमिज्म को जमा करके फिर मार्केट किया गया, और वो इतना ज्यादा मार्केट हुआ कि फिर वो ऑटो पे आ गया सारा मामला, हर आदमी एक्सट्रीमिज्म पे आ गया और मामला बढ़ते गए। अभी इस वक्त जो है दो पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान एक्सट्रीमिज्म का एक मैच चल रहा है, और मैं ये देख रहा हूँ कि दोनों की दोनों जो है वो इस वक्त तो मेच्योरिटी का मुजाहरा नहीं कर रही है, चाहे रूलिंग की हो चाहे इमरान खान की हो। बात यह है कि सियासी स्पेस मिलता है और सियासी स्पेस चला भी जाता है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप एक एक्सट्रीमिज्म पे चले जाएं और
मुल्क के खिलाफ और बाकी मामला को खराब करने के लिए इतना एक्सट्रीम फैला दें कि वो जो मुश्किलात पैदा करे, और वो मेरा ख्याल है हम उसी स्टेज पे खड़े हुए हैं। और डायलॉग की जहां तक आपने बात की, डायलॉग तो होता है नॉर्मल लोगों में, डायलॉग होता है जो सेंसिबल लोग होते हैं कि नहीं भी बैठ के बात करते हैं, चीजों को ठीक करते हैं। मुझे तो नजर नहीं आ रहा कि कोई ये जो दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म छोड़ के डायलॉग की तरफ जाना भी पसंद करेगी, क्योंकि हमने तो नवाज शरीफ का भी दो दौर देखा है और हमने उनको भी मुस्कुराते और हंसते हुए देखा है जब शेख रशीद गालियां बकते थे और खातून प्राइम मिनिस्टर को। तो ये एक्सट्रीमिज्म तो बहुत पहले से आ रहा है और ये बढ़ता चला जा रहा है। और अब मैं नहीं समझता कि ये एक्सट्रीमिज्म कम से कम इन दोनों पार्टियों में खत्म होगा या रुक जाएगा। बाकी पॉलिटिकल पार्टी शायद बेहतर हो जाए और उसको मेच्योरिटी के हिसाब से देख लें, लेकिन इन दोनों में मैं नहीं समझता कि ये खत्म हो सकता। तो तारिक साहब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं चाहूँगा चूंकि इस पे एक कमेंट आपका और लेकर फिर मैं किरण इमरान का पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करूंगा। अब खत्म नहीं होगा तो फिर देखिए फॉलोअर्स तो इनकी यूथ ही होते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में। आपने देखा कि नारे भी वही लगाते हैं। आप खुद ज़ाहिर है आप बहुत अच्छा ऑब्जर्व भी करते हैं, पॉलिटिकली आप कवर भी करते हैं, इंटरव्यूज भी करते हैं। अब यही वो लोग होते हैं जो नारे लगाते हैं, लीडरशिप के कहने पे झंडे लगाते हैं, कुर्सियां लगाते हैं, रैलियां निकालते हैं। तो जब लीडरशिप को ये फॉलो कर रहे होंगे तो सारे इन्हीं में से लीडर्स बनेंगे ना। हम 70s की, आपने 80s की बात की शिद्दत पसंदी, तो उसका रिफ्लेक्शन हमें नजर आया 2000 से 2014, 15 और 20 तक, और स्टिल अभी हमें नजर आ रहा है। तो इस रिफ्लेक्शन को तोड़ने के लिए जब तक लीडरशिप टॉप टू बॉटम मैसेज आता है, लीडरशिप अगर अच्छा मैसेज पास नहीं करेगी तो ज़ाहिर है नीचे जो लोग हैं वो भी अच्छा मैसेज नहीं कंसीव कर पाएंगे और आगे कन्वे कर सकेंगे। तो ये ब्रेकडाउन तो हमें करना होगा ना कि हम स्टेज से एक अच्छा नारा लगाएं ताकि हम वसीतर मफाद में इकट्ठे हो सकें और यंग ब्लड को इकट्ठा कर सकें। देखिए मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी पॉलिटिकल पार्टियां जो है ना तो पॉलिटिकल वर्कर्स की ट्रेनिंग कर रही हैं, ना पॉलिटिकल वर्कर्स को सही बात बता के उसको कॉन्फिडेंस ले रही है। अगर उसको ठीक तरीके से मेरा ख्याल है कि हैंडल किया जाए तो उससे अच्छा पॉलिटिकल कैडर हो नहीं सकता। लेकिन हमारे यहाँ तो लीडरशिप जगह छोड़ने के लिए नहीं तैयार है, तो पॉलिटिकल वर्कर भी तैयार करेगी, क्योंकि वो तो समझते हैं कि पॉलिटिकल वर्कर अगर समझ गया और लीडरशिप में आ गया तो ये सब तो इनको तो घर जाना पड़ेगा, तो ये घर तो जाने नहीं चाहते, इसीलिए ये एक्सट्रीमिज्म को बढ़ा रहे हैं और ये इंतहाई खतरनाक है इस मुल्क के लिए। और मजे की इसमें जो एक बात है, मैं आपसे बहुत माजरत के साथ अर्ज करूंगा कि इसमें हमारे इदारे भी जो है वो थोड़ा थोड़ा गरम मसाला डालते हैं। इदारे कौन से सर, मीडिया की बात कर रहे हैं या दूसरे इदारे? नहीं सर, सारे इदारे इसमें जो है जो सुल्तान राही कल्चर जो है, मैंने 80s का दौर इसलिए याद दिलाया आपको। अच्छा। तो सुल्तान राही कल्चर जो है वो हमें जुडिशरी में भी नजर आता है और हमें बाकी इदारों में भी नजर आता है। ठीक, पढ़ के मानने का बात यह है कि जहाँ जो कुछ इदारे तो है जो सेंसिबल तरीके से साइलेंटली काम करते हैं और उनका काम की बुनियाद पर लोग उनको अप्रिशिएट करते हैं। बिल्कुल ऐसा ठीक नहीं होता कि आप जो है सिर्फ नारे लगाते रहे और भड़के मारते रहे और समझ लें कि सब ठीक हो जाएगा। मेरा ख्याल ये है कि बहुत जरूरी है कि इदारे भी अपने आप को जो है थोड़ा सा सुल्तान राही कल्चर से बाहर जाए। ठीक, बिल्कुल ठीक। आपने किरण इमरान गुफ्तगू आप सुन रही थी। पॉलिटिकली हम ये चीज़ तो हमें महसूस हो रही है इस वक्त, और जो पार्टीज हैं उनके अंदर भी हमें ये नज़र आता है। कुछ किसी एक पार्टी की बात नहीं है, ओवरऑल हम जब माहौल की बात करते हैं ये शिद्दत पसंदी है। सियासी तौर पर हम एक दूसरे को सुनना ही पसंद नहीं करते, तो यही वजह है कि हम डायलॉग की तरफ भी नहीं जा रहे। स्टेज से बिल्कुल डिफरेंट नारे लगते हैं, वो हम यहाँ दोहरा भी नहीं सकते जो चीज़ें या जिन नामों से पुकारा जा रहा होता है। तो हम किस तरह मैच्योर होंगे, और मैच्योर होंगे तो जाहिर है हम डायलॉग की तरफ भी आ सकेंगे ना। किरण, हेलो जी जी किरण सुन सकती हैं? जी मेरी आवाज आपको आ रही है? जी बिल्कुल। मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। आपको वो वक्त याद होगा जब हम 2018 में असेंबली में आए और मियां मोहम्मद शहबाज साहब बीइंग ऑपोजिशन लीडर, उन्होंने चार्टर ऑफ की बात की कि हम एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की। जी जी। मुझे बता दें वो बात कहाँ चली गई? वहां से गालियां। आपने बिल्कुल, आप कवरेज करते होंगे, आपने देखा कि इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो वो असेंबली में कैसे आया करते थे। वो घूम कर आते थे, जबकि उनका जो बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर उनका तरीकाकार था कि वो आगे से आए। वो सिर्फ कि शहबाज साहब से उनकी नजरें ना मिल जाएं या शहबाज साहब को उनको देखना ना पड़ जाए, और वो घूम के पीछे से आया करते थे कि वो अपनी सीट पर आके बैठते हैं। जी जी। जहां तक और मुझे बता दें हमने कहाँ शिद्दत पसंदी की।
मुझे मुस्लिम लीग नून में बता दें, हमें तो उनको जवाब देना भी नहीं आते, सॉरी टू से। नहीं किरण, हम ये बात करती है उस लेवल पर तो हम जाना भी नहीं चाहते। किरण इमरान, मैं ये बात नहीं कर रहा, इसमें कोई शक नहीं। जो इमरान वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जो रवैया था उस वक्त, साबिक वज़ीर आज़म ज़ाहिर है, वो अगर थोड़ा सा लचकदार होता तो शायद इस वक्त इक़्तिदार में भी होते। और उनकी खास तौर पे उनकी जो कैबिनेट था उसका जो एटीट्यूड था वो तो हम, चूंकि हम उनको समझते हैं, उनके इंटरव्यूज भी किए हमने, तो वो एटीट्यूड तो उसमें कोई शक नहीं, वो बहुत ही हर शख्स इमरान खान अपने आप में बना हुआ था, ये तो है। मैं कोई एक इरा की बात नहीं कर रहा, हम थ्रू आउट बात कर रहे हैं ना कि पॉलिटिकली अगर मैं आपसे थोड़ा सा इख्तलाफ करूं तो आपकी जमात के लोग मुझे ये कहते हैं कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तर्जमानी कर रहे हैं। तो ये मैं कह रहा हूं कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। अब मैं कोई किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल हमारे इस माशरे में, तो इसको हम कैसे ख़त्म करेंगे? ये ख़त्म होंगी तो डायलॉग की तरफ आएंगे ना। शहबाज शरीफ साहब से इसमें तो कोई शक नहीं, खान साहब ये कहते थे कि मैं तो इनसे चोरों से तो हाथ मिलाना पसंद नहीं करता, वो आज भी यही कह रहे हैं। तो यही तो हम कह रहे हैं कि इसका खात्मा कैसे होगा? देखें, हाँ, एक वक्त था जब हम लोगों ने यूथ को बिल्कुल हमारी यूथ जो है ना, हम तो आज भी, मैं अपनी बात करूं और अपनी जैसे उम्र की बात करूं तो आज भी वालिदैन की आंखें चलती हैं और उनकी आंखों से हमें समझ आ जाती है कि इन्होंने हमें डांटना, तो बेहतर है कि हम अपना लहजा भी ठीक रखें जी। और आवाज को धीमा रखें, क्योंकि माँ या बाप जो भी हयात हैं उनको हमारी ये जुमला, ये तरीकाकार नहीं पसंद आया। और अब हमारे बच्चे हैं, वो तो बात करने के बाद भी नहीं माँ बाप को देखते कि जी हम ये ना हो, ये आंखें दिखाना पड़े, और ऊपर से होता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हमें यूथ को एंगेज करना पड़ेगा प्रोडक्टिव चीजों में। बिल्कुल। फिर मेरी अपनी ही बात आ जाती है कि जी हमने लैपटॉप दिए, ये अंडे डंडे पता नहीं ये क्या दे रहे थे, आप निकले, आप सिर्फ नाफरमानी करें। तो हमें यूथ को पाकिस्तान की तारीम तरक्की के लिए उनको इस्तेमाल करना पड़ेगा, उनको कंस्ट्रक्टिव वे में लाना पड़ेगा। देखें, प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, ठीक है, मैं मान गई, और उन्होंने जो भी लैंग्वेज इस्तेमाल की उन्होंने उसी ट्रैक पे लोगों को ले गए। अब इस वक्त मियां मोहम्मद शहबाज साहब जो हैं वो हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। मुझे बता दें, उन्होंने आज तक जितने 3-3.5-4 महीने हमें हुए हैं, मुझे बता दें उन्होंने कोई बात नहीं, ये देखिए, ये तो चीज है। शहबाज शरीफ साहब तो अब इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं आए डायलॉग की तरफ। वो पहले दिन उन्होंने कहा कि हम मिलकर आगे चलेंगे, अच्छी बात है, अब ये चीजें आनी चाहिए। लेकिन अब जब इस अपोजिशन की तरफ देखते हैं, यानी खान साहब की तरफ, तो वो ज़ाहिर कबूल ही नहीं कर रहे, उनका एटीट्यूड प्रॉब्लम कर रहा है। दूसरी तरफ सिर्फ चूंकि किरण इमरान साहब, वक्त चूंकि कम है, मैं चाहूँगा लाहौर की क्या पोजीशन है, और वहाँ पे चूंकि आपको मुश्किल फैसलों के बाद अब इलेक्शंस में जाना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मोमेंटम बना रही है, आपको लगता है कि वहाँ से आप सीट्स ले सकेंगे? और चूंकि आज इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि आप पंजाब में तो आप हमजा शहबाज जो है वो गए, उनका इक़्तिदार खतरे में है। मैं बात ना कर सकूं, मुझे हंसी आ रही है। मुझे इमरान खान साहब की कोई एक बात सच्ची होती हुई बता दें। वो करोड़ नौकरियां भी थी, वो 50 घर भी थे, वो ये भी था और वो भी था, वो कहते रहेंगे और वो कहते रहे। मैं तो उनको यही कह सकती हूँ, उन्होंने कहना ही है ना। जी। जलसे कर लेते हैं, जलसे में कॉन्सर्ट हो जाता है, लोग बगैर टिकट के कॉन्सर्ट देखने आ जाते हैं और वो आ जाते हैं। एक कल्चर है। मुझे भी आप कहेंगे कि कॉन्सर्ट जो है वो बगैर टिकट के है तो मैं भी आ जाऊंगी, ठीक। तो मैं इमरान खान की कौन सी वाली बात पे यकीन करूं? मुझे बता दें। देखें, जहां तक बात की इन्होंने कि हमारे पर ये इल्जाम लगाते थे, मुझे बता दें, ये 4.25 साल स्याह सफेद के ये मालिक थे, तो फिर क्यों नहीं सजाएं दी गई अगर हम चोर थे? कमाल है। अब हम काम करने आए हैं तो जी आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं। जहां तक पंजाब की बात है, जिमनी इलेक्शन भी आ गया, ठीक है। फिर मैं कहूंगी उन्होंने कुर्बानियां दी। आप उनको मुनहरिक अरकान कहते हैं, आप पीटीआई के फॉरवर्ड ब्लॉक के हैं, उसको जो भी कहें, उन्होंने अपनी सीटों की कुर्बानियां दी और हम री इलेक्शंस पे जा रहे हैं, ठीक है। आप भी देख लेंगे कि इलेक्शन कितनी दूर है, 17 जुलाई को इलेक्शंस हैं, आपको भी उसका रिजल्ट नजर आ जाएगा। ये क्या मोमेंटम बना सकते हैं? ये जलसों का मोमेंटम बनाते हैं कॉन्सर्ट करा के, ये यही मोमेंटम बना सकते हैं तो बना लेते। देखिए किरण इमरान, ये भी तो गलत है ना कि आप कह रही हैं कि वो कंसर्ट करा रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी तो है ना, वो पॉलिटिकल अपना बयानिया बिल्ड कर रहे हैं। मेरी बात सुने, वो बिल्कुल वो बयानिया बिल्ड करते हैं और फिर उनका बयानिया टूटता भी है। अभी उन्होंने कहा जी अमेरिका साजिश है, ये है वो है, अमेरिका ये, अमेरिका वो, अमेरिका को पता नहीं क्या कर देंगे। अभी आपने हफ्ता 10 दिन पहले उनके वो कहे कि जी उनके अपने मफादात है, मैं क्यों अमेरिका को बुरा कहूं? ठीक, कमाल है।
मतलब मैं मतलब मुझे तो समझ नहीं आती मैं इमरान खान के ऊपर क्या मैं करूं, मैं क्या बात करूं उस बंदे की। मुझे लगता है ऊपर जो होते हैं ना, दो आंखों के ऊपर जो एक दिमाग होता है, मुझे नहीं लगता उस बंदे का दिमाग है। यानी आप पहले इल्जाम लगा के आप कह रहे हैं कि आप बैरूनी साजिश थी, तो फिर लेके जाना था ना उन कमेटियों में, बताना था ना कि बैरूनी साजिश हो। चले अब वो कह रहे हैं आपकी हुकूमत है, आप ही कर पॉपुलर फैसले। इन्होंने पेट्रोल की कीमतें IMF से मुआहदा किया और पेट्रोल की कीमतें इन्होंने बढ़ाई नहीं। मार्केट कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा है, हम लोग चले जाए, ये ना हो कि हमें जाना पड़ जाए। जाना तो इनको फिर भी पड़ा, शुक्र करें ये सिलेक्ट होके आए थे, इनको हमने इज्जतदार तरीके से निकाला, वरना और बड़ी तरीके से बेइज्जती करा के निकालने के। अच्छा, और तरीका भी था कोई। तारिक हसन साहब किस तरह देखते हैं, चूंकि लाहौर के जो 17 जुलाई के इलेक्शंस हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और सिंध में तो आपने देख ही लिया, यहाँ पे इत्तेहादी जो हैं वो अभी तक रिजल्ट मानने को तैयार नहीं है। खुद फजल रहमान साहब का जो ग्रुप है, राशिद सुमरो साहब की गुफ्तगू आपने सुनी होगी, वो ये कह रहे हैं कि धांधली हुई है, और धांधली के बगैर वो ये दावा कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो जीत ही नहीं सकती। फिर पंजाब में चूंकि इमरान खान साहब बराह रास्त इल्जाम भी लगा रहे हैं कि अंपायर भी मिले हुए हैं, सब कुछ मिला हुआ है, उसके बावजूद हम इलेक्शंस जीत लेंगे पंजाब के। तो किस तरह आपका तज्किया क्या कहता है इस पे? देखिए, एक तो मैंने अभी आपसे अपने शुरू में यही अर्ज किया था कि मुझे सिंसियरिटी और सेंसिबिलिटी दोनों की कमी नजर आ रही है, दोनों तरफ नजर आ रही है। जो बात इमरान खान करते थे कि ये सारे ऐसे हैं, ये सारे ऐसे हैं, आज शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत बिल्कुल वही काम कर रही है कि इमरान खान इमरान खान इमरान खान। बात ये, आप अपना काम कीजिए, काम से आप प्रूव कीजिए कि यू आर बेस्ट, और अगर आप नहीं कर सकते तो आप तो कम से कम रियलाइज ही कर लीजिए कि ये हमसे नहीं हो रहा। दोनों पार्टियों का यही एक मसला है कि रियलाइज करने के बजाय जो दूसरे को गालम गलौज करके सियासी माहौल भी खराब कर रहे हैं और मुआशी माहौल भी खराब कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि अखलाकी माहौल भी खराब कर रहे हैं। तो ये दोनों को जो है वो अपने रवैयों को गौर करना चाहिए। और जहाँ तक इलेक्शन की आपने बात की, देखिए इलेक्शन तो फेयर और फ्री होने चाहिए, उसके बाद लोग खुद आए और अपना फैसला करें, जो उनके ख्याल में बेहतर है या जो वो बेहतर समझते हैं वो फैसला करें। हमारे मुल्क में इलेक्शन प्रोसेस तक तो ठीक होता है मामला, रिजल्ट जो है फिर वो मर्जी का आता है, डिजायरेबल रिजल्ट आता है, उसमें कोई आवाम की ज्यादा वो नहीं शामिल होती। अगर कहीं तो इस तरह का कोई रिजल्ट इक्का दुक्का आ भी जाए जो बिल्कुल फेयर हो, तो फिर उस पर बड़ी उंगलियां उठती हैं और बड़ी चेमें गोइयां होती हैं और बहुत ही ज्यादा परेशान कुन नजर आते हैं हमें, हमारे इदारे भी और हमारी सियासी लीडरान भी। तो मेरा ख्याल ये है कि आप थोड़ा सा सेंसिबिलिटी के साथ काम करना चाहिए। अच्छा, और ये दो गालम गलोच का कल्चर जो है वो इसको खत्म करना चाहिए। अब ठीक कह रहे हैं आप। अगर टेस्टिंग के तौर पे अगर ये दोनों पार्टियां अपने घरों में अगर मैच खेल लें अपने बच्चों के सामने, तो उसके बाद मुझे बताइएगा कि ये कंटिन्यू करते हैं या नहीं करते। पहले थोड़ा सा इस कौम पर रहम करें, इस बच्चों पर रहम करें। ठीक है, जब एक सख्त बयान आता है तो आप समझे स्टॉक एक्सचेंज गिरता है, बिल्कुल गोल्ड का भाव बढ़ता है, बिल्कुल ठीक है, डॉलर का भाव बढ़ता है, अच्छा, इकोनॉमी इफेक्ट होती है। इनकी समझ में ये बातें क्यों नहीं आती हैं? ठीक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तारिक हसन साहब। दूसरी तरफ चूंकि वक्त प्रोग्राम का खत्म हो रहा है, क्या देखते हैं शेख रशीद साहब ये कह रहे हैं अक्टूबर में इलेक्शंस होते हुए, मैं देख रहा हूँ उनकी बातें तो खैर ऐसी होती हैं, इतना सीरियस लेना नहीं चाहिए। दूसरी तरफ खान साहब ये कह रहे हैं कि आपको फौरी इलेक्शन में जाना होगा, साफ शफाफ इलेक्शंस में। आप क्या समझते हैं बीइंग अ जर्नलिस्ट, चूंकि आप मियां साहब को भी आपने ऑब्जर्व किया, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के दौर में भी, आप किस तरह देखते हैं कि वाकई में इस बुरान से निकलने का वाहिद हल यही है कि फ्रेश मैंडेट लिया जाए, जिसकी भी हुकूमत आए उनके हवाले करें और मुल्क ताकि चल सके, या इस हुकूमत को ये साल पूरा करके उसके बाद ही इलेक्शन में जाना चाहिए? देखिए, मेरी राय में तो आइन और कानून के मुताबिक काम होना चाहिए, और अगर आइन और कानून में इसका टेन्योर जहाँ तक है उसको जाने दिया जाए। ठीक, ये ख्वाहिशात पे मबनी हो सकता है कि इलेक्शन हो और जनाब फ्रेश मैंडेट हो। फ्रेश मैंडेट तो आएगा जब इलेक्शन होगा तो, लेकिन इसके टाइम को पूरा करने दिया जाए। ये जो एक ख्वाहिश है किसी जगह पे कि बस 2-2.5 साल में और 3 साल में फारिग करो और दूसरे ले आओ, मेरा ख्याल है इसको 90 की दिहाई ये पूरा एक्सपेरिमेंट कर चुकी है, बहुत बुरी तरह नुकसान हुआ है इससे मुल्क कौम का। अब मेरा ख्याल है कि ये इसको ना करें तो बेहतर है, टाइम पूरा होने दें। ठीक, और जब टाइम आएगा उस पर इलेक्शन भी हो जाएगा, और उस वक्त इमरान खान साहब भी अपने मसल्स जो है आजमा लीजिए, और नून लीग भी अपने मसल्स आजमा ले, और बाकी पार्टियां भी अपने मसल्स आजमा ले। ठीक लेकिन है, इसको
आइन और कानून के मुताबिक होना। चले ठीक है। किरण इमरान, आप क्या समझती हैं? मैंडेट ज़ाहिर आपके पास है इस वक्त, 1 साल आपकी हुकूमत मजीद चल सकती है, आइन और कानून जिस तरह ताहिर हसन साहब बता रहे थे, आपको लगता है कि जल्दी इलेक्शंस हो जाएंगे या टाइम पे ही होंगे इलेक्शंस? देखिए, अभी जो शेख रशीद साहब की आपने बात थी कि उन्होंने कहा कि अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएंगे, डेफिनेटली अक्टूबर 2023 में इलेक्शन हो जाएंगे। ठीक अच्छा, है, इलेक्शन ही है। और दूसरी बात यह है, जहां अभी बात की जर्नलिस्ट साहब ने, कि बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक ये हुकूमत जो है वो अपनी मुद्दत पूरी करे और 2023 में अक्टूबर में इलेक्शन ले लें। अगस्त 17-18 अगस्त में ये डिसॉल्व, असेंबली की मुद्दत खत्म हो जाएगी और उसके बाद अक्टूबर नवंबर में चलें। हम क्या सोच रहे थे कि शायद नवंबर में इलेक्शन हो, अब शेख रशीद साहब कह रहे हैं चले इनकी ये बात मान लेते हैं कि हम अक्टूबर में करा लेते हैं, ये कह सकते हैं हम। अच्छा, चले, बहुत शुक्रिया किरण इमरान, आपका बहुत शुक्रिया। ताहिर हसन साहब, आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दिगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।